कहानी अजनबी पर विश्वास मत करो। एक समय की बात है, घने जंगल में एक तीतर रहती थी। इस तीतर ने एक पेड़ के निचले भाग के एक कोटर में अपना घर बना लिया था। एक दिन तीतर ने अपने मित्र कौए से जाकर मिलने का निश्चय किया। कौआ एक मकई के खेत के पास रहता था। उसने सोचा, यहाँ का ताज़ा दाना खाते हुए हम दोनों खुशी से समय बिता सकते हैं। तो वह फुर्र उड़ते हुए कौए से मिलने जा पहुंची। जब तीतर दूर चली गई थी, एक खरगोश उसके घर पर आया। खरगोश ने देखा कि घर खाली है। उसने वहीं रहने का निश्चय किया। शीघ्र ही उसने उस पर को अपना बना लिया। तीतर कौए से मिलकर वापस आई और उसने घर पर खरगोश को देखा। तीतर ने पूछा, तुम कौन हो? मेरे घर में तुम क्या कर रहे हो? खरगोश ने गुस्से से पूछा, मेरा घर, तुम्हारा मतलब क्या है? तीतर को भी बड़ा गुस्सा आया। वह चिल्लाई, यह घर मेरा है। मैं जीवन भर यहाँ रही हूँ और तुम बाहर से आए हो। शीघ्र ही जंगल के सारे प्राणी एकत्रित हुए। वे तीतर को अनेक वर्षों से जानते थे और उन सब ने उसी का समर्थन किया। सभी चिल्लाए, यह तीतर का घर है। तब खरगोश ने कहा, मकान उसी का होता है जो उसे अपना घर बना लेता है। इसे मैंने घर बना लिया है, इसलिए यहाँ मैं ही रहूँगा। जब जंगल वासियों ने यह सुना तो वे असमंजस में पड़ गए, क्योंकि खरगोश की बात भी सच थी। अब उन्हें मालूम नहीं था कि समर्थन किसे दिया जाए, आगे क्या किया जाए। इस सोच में वो सब पड़ गए। आखिर जंगल के एक चतुर बूढ़े हिरण ने कहा, आप दोनों को किसी पक्षपात रहित न्यायाधीश के पास जाकर अपनी समस्या को सुलझाना चाहिए। तीतर और खरगोश एक निष्पक्ष न्यायाधीश को ढूंढने चल पड़े। आखिर मीलों तक चलने पर उन्हें एक जंगली बिल्ली नदी के किनारे बैठी मिली। वे उसके पास गए और उन्होंने उसे अपने विवाद को निपटाने के लिए कहा। जंगली बिल्ली मान गई और उसने सारी कहानी सुनी। उसने फिर कहा, मैं बूढ़ी हूँ और ठीक तरह देख या सुन नहीं सकती। क्या तुम थोड़ा और करीब आकर नहीं बता सकते, जिससे मैं आपकी बात बेहतर समझ सकूं? दोनों करीब गए। जैसे ही वे करीब आए, बिल्ली उन पर कूद पड़ी और वह उन्हें पकड़कर खा गई। यदि इन दोनों ने अजनबी पर विश्वास न किया होता तो वे जिंदा होते। तो बच्चों, हमने इस कहानी से यह सीखा कि कभी भी अजनबी लोगों पर आंख मूंद के विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है, तब वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके साथ ही आप कहानी के बारे में अपनी राय और किस प्रकार की कहानियाँ सुनना चाहते हैं, कमेंट्स में जरूर लिखें। आपके सपोर्ट से हमारा उत्साह बढ़ता है, ताकि हम आपके लिए इस तरह की मनोरंजक कहानियाँ आगे भी लाते रहें।